मोरी सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिश देखि दया निधि पोसो। ये जो चौपाई अब शुरू होगा, इसमें देवर्षि नारद ने रुद्र के दोनों गणों को श्राप दे दिया कि तुम जा कर के राक्षस हो जाओ, तुमने हमारी हंसी की, अब इसका फल चुको। फिर मुनि ने कहा कि कभी भी मुनि की, साधु संत मुनि की कभी भी हंसी मत करना। इससे आगे फिर कहते हैं देवर्षि नारद, पुनिज जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत दर कोप मन माही, सदपि चले कमलापति पाही। देहु सराप की मरियहु जाई, जगत मोरि उपहास कराई। बीचहि पंथ मिले दनुचा जारी, संग रमा सोय राजकुमारी। बोले मधुर बचन सुरसाई, मुनि का चले बिकल की नाई। सुनत बचन उपजाति क्रोधा, माया बस न रहा जन मन बोधा। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विशेषी। मथत सिंधु रुद्रहि बोरायहूँ, सुरन प्रेरि विष पान करायहूँ। असुर सुरा विष संकरहि, आपुरमा मनि चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहारु। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्होंने अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो शाप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत भी नहीं रहा। मुनि ने कहा, तुम दूसरे की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर के तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करऊँ तुम सोई। भलई मंद मंदई भल करहूँ, विस्मय हरस नहीं कछु धरहूँ। डहकी परिचय सब काहू, अति असंक मन सदा उछाओ। करम शुभ तुम ही न बाधा, बलगी तुम ही न काहू साधा। भव चले भवन अब वायन दिन्ना, पाहुरो फल आपन किन्ना। बंचे मोई जवनि धरि देहा, सोई तनुक धरऊँ श्राप ममैहा। कपि आकृति तुम किन्नी हमारी, करियई किस सहाय तुम्हारी। मम उपकार किन्न तुम भारी, नारी बिरह तुम होव दुखारी। श्राप शीस धरि हर सिया,
प्रभु बहु बिनती किन्न, निज माया के प्रबलता कर सि कृपा निधि लिन्न। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। देवर्षि नारद ने कहा, तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है ही नहीं। इससे जब जो मन में भाता स्वच्छंदता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। सबको ठग ठग करके परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ और अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। इस तरह देवर्षि नारद गुस्से में भगवान विष्णु से कह रहे हैं, अब कि तुमने अच्छे घर बना दिया। अच्छे घर से मतलब कहने का है कि अच्छे घर में तुमने पंगा ले लिया। मेरे जैसे बर्दाश्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो। यह मेरा श्राप है। देवर्षि नारद ने श्राप दे दिया भगवान विष्णु को। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था। इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग करा करके तुमने मेरा बड़ा अहित किया है। इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। सांप को सिर पर चढ़ा करके हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने देवर्षि नारद से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। प्रभु श्री हरि ने जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी। तब मुनि अति सभित हरि चरना, गहे पाहि प्रणतारित हरना। मृषा होहु मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्बचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किमि मेरे। जपहु जाय शंकर सतनामा, होइए हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असि पर तीति तजहु जनि भोरे। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। असुर धरि मई बिरचऊ जाई, अब न तुम्हें माया नियराई। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर्धान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुण गान। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। जब भगवान ने अपनी माया को खींच लिया प्रभु श्री हरि ने, तब वहाँ न लक्ष्मी ही रह गई और न ही वह राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर के प्रभु श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। हे कृपालु, हे रमानाथ, मेरा शाप मिथ्या हो जाए। तब दिनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे, मेरे शाप कैसे मिटेंगे। भगवान प्रभु श्री हरि कहते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं, जाकर के शंकर जी के सतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल करके भी न छोड़ना। हे मुनि, पुरारी शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता है। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझा करके ढाढ़स बंधा करके तब प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और देवर्षि नारद प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले।
हर गण मुनि जात पथ देखी, विगत मोह मन हरस विशेषी। अति सबीत नारद पही आए, गहि पद आरत बचन सुनाए। हर गण हमन विप्र मुनि राया, बड़ अपराध किन्न फल पाया। साप अनुग्रह करऊं कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। निश्चर जायो हूँ तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुज बल विश्वजितव तुम जइहा, धरियहि विष्णु मनुज तनु तहिया। समर मरन हरि हाथ तुम्हारा, होइहूँ मुकुतन पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काल ही पाई। एक कल्प एहि हेतु प्रभु, लीन मनुज अवतार। सुर रंजन सज्जन सुखद, हरि भंजन भुवि भार। प्रमात सियावर रामचंद्र, शंकर जी भजो। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर के मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर के देवर्षि नारद के पास आए और उनके चरण पकड़ करके दीन वचन में बोले, हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले देवर्षि नारद ने कहा, तुम दोनों जाकर के राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। युद्ध में प्रभु श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवा करके चले और समय पा करके राक्षस हुए। 150 रुपये का।